वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग इम्पोर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इस पे आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू। आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। यह वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से यूपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, एसएससी एंड भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए। इंडियन ज्योग्राफी के इस पोर्शन से अक्सर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि भारत की पोजीशन कहाँ पे है, मतलब कि किस गोलार्ध में भारत पड़ता है। तो देखिए, भारत की स्थिति नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बताई जाती है, मतलब उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध दोनों में। अब बात आता है कि इंडिया जो है नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कैसे आता है। तो देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक एक तो ये जो इक्वेटर लाइन है, जो 0 डिग्री पे खींची जाती है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि की गई है किस पे, 0 डिग्री पे। और ये 0 डिग्री क्या है, लैटिट्यूड है, अक्षांश है। तो इस 0 डिग्री अक्षांशी रेखा के जो नॉर्दर्न पोर्शन में पार्ट है वो कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके जो सदर्न में पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। एक तो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करने का एक आधार है ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, जिसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है ये 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतरी रेखा या 0 डिग्री, ये जो है लॉन्गिट्यूड बोला जाए। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। इस प्राइम मेरिडियन मतलब इस 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन आप देख रहे हैं 0 डिग्री पे, इसके इधर ईस्टर्न साइड में ये कहलाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पोर्शन हो गया पूरा ईस्टर्न, और इसके इधर मतलब वेस्ट मतलब पश्चिम, ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब हम देख सकते हैं कि भारत जो है वो यहाँ पे है। कहाँ पे, भारत यहाँ पे है। रेड कलर ज़्यादा हो गया तो कलर हम जो है ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो भारत की स्थिति कहाँ पे, यहाँ पे है। अब ये देखिए, भारत जो है अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के पॉइंट ऑफ से देखें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हमने सिद्ध कर दिया, और अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड या ये कहें इक्वेटर या भूमध्य रेखा, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अब यहाँ से हमें बात ये समझ में आ गई कि भारत की जो पोजीशन है वो कहाँ पे पड़ेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो हम अगर भारत की गोलार्धी स्थिति के बारे में बताएंगे तो क्या बताएंगे, भारत जो है नॉर्थ और ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है। क्या, नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब हम बात करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहले तो राज्य जान लें कि वह कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी हैं जो एक्सट्रीम पॉइंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, अगर हम ईस्टर्न मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट स्टेट या यूटी की बात करें, ठीक है, तो ये आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है? अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत की ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट राज्य है। तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट की अगर बात किया जाए तो वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ये है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ। अब हम बात करें वेस्टर्न मोस्ट स्टेट भारत का क्या है, ये है गुजरात। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है भारत का, क्या, गुजरात। अब बात करें कि नॉर्दर्न मोस्ट मतलब उत्तरी राज्य, सबसे उत्तरी राज्य भारत का कौन सा है। तो देखिए, पहले जो है वो JNK, जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर राज्य का राज्य का दर्जा खो देता है और इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। दो भागों में विभाजित होकर ये JNK यूनियन टेरिटरी और लद्दाख लद्दाख अ, लद्दाख टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगर आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट भारत का क्या है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी।
सदर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट भारत का अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट भारत का गुजरात, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट भारत का लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है, और सदर्न मोस्ट जो स्टेट है वो अंडमान निकोबार आइलैंड है जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। अब इन्हीं में जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स हमको मिलेंगे। तो भारत के जो अ, अंतिम अंतिम ये बोला जाए कि लास्ट पॉइंट्स क्या हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं, इन्हीं राज्यों में हमको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात किया जाए तो सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है। तो इंदिरा इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड में। तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट है जो कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अब इसकी अक्षांशी लैटिट्यूडनल अगर पोजीशन बताई जाए तो ये है, ये 60 मत पढ़िए इसको, ठीक है, ये है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक है, इसको 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ओके। अब अगर इंडिया की टेरिटरी की बात किया जाए, ठीक है, मेनलैंड की बात ना किया जाए, तो जो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है, वो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है। अगर भारत के मेनलैंड मुख्य भूमि की अगर बात किया जाए और उस सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो आप बताइएगा कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ठीक है, जिसकी पोजीशन ये आप देख सकते हैं कन्याकुमारी में। अब एक्सट्रीम पॉइंट में हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक, ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, और इंदिरा कॉल पड़ेगा कहाँ पे? लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर के पास। इस पोजीशन ये है। ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, पश्चिमोत्तर बिंदु, तो ये है गुहार मोती जो कि गुजरात में है। तो दो तरीके से भी पढ़ सकते हैं, गुहार मोती या गुहार मोता। ठीक, ये कच्छ रीजन में पड़ता है। किस राज्य के? गुजरात के। गुजरात के कच्छ रीजन में आपको पड़ेगा क्या? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया के। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो किबीथु है, किबीथु, किबीथु जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का पोजीशन। प्रयागराज इंस्टीट्यूट के द्वारा एमपीपीएससी 2021 के लिए एक स्पेशल मेंस टेस्ट सीरीज जो है वो प्रारंभ की गई है। यह टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ठीक, यह टेस्ट 27 मई 2023 से स्टार्ट हो चुका है, 9 जुलाई 2023 को समाप्त होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एमपीपीएससी मेंस 2021 17 जुलाई से प्रारंभ है। 17 जुलाई 2023 से प्रारंभ है। इसके लिए मेंस टेस्ट सीरीज है जो कि बिल्कुल फ्री है, आप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे जो दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर है 8318111258 या 799932525258 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमने फैक्ट जाना उसके बारे में कि इस पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू या क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है, अंडमान निकोबार आइलैंड में। अगला प्रश्न, वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? अब इस जो ऑप्शन है, ठीक, अगर मेनलैंड की बात किया जाए तो कन्याकुमारी है। ठीक है। और अगर अगर जो है यूनियन टेरिटरी के पॉइंट, सॉरी, पूरी भारत के टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो जो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है वो सदर्न पॉइंट होगा। तो जो जो इंदिरा पॉइंट है अभी हमने जाना कि किसमें है, वो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज इन
फिर से वही क्वेश्चन है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड का एक। नेम ऑफ द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। आपको उस स्थान का नाम बताना है जहां पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। ये पॉइंट है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। Which one of the following pair of states of India indicates the easternmost and westernmost state? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कस भी कर चुके हैं। आपको बताना है कि ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट का पेयर निम्न में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा है। तो देखिए, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और वेस्टर्न मोस्ट का, इस हिसाब से जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहाँ पे मिलेगा आपको? 68 डिग्री ईस्ट इन गुजरात। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग among the following major Indian city is most eastward located? आपको बताना है कि जो चार शहर दिए गए हैं इनमें से सबसे पूर्वोत्तर वाला शहर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। इन चार दिए गए ऑप्शन में सबसे पूर्वोत्तर अगर कोई शहर है तो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।